जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। शुद्धदेव बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित रहने पर जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्म अनुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के दो शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिष्ठ विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहते थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्य में जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता ना होता, तब वे अपने नित्य क्रम किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो उसे निरंतर वे भागवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान श्री विष्णु की कल्याण में पवित्र कथा कहता, तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर हो उस कथा को सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपना शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुष को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वे दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग हो जाता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिन्ह में समर्थ हो जाता है। श्रवण, ध्यान और मनन ये वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा नहीं होती, वहाँ जहाँ साधु पुरुष न रहते हो, वे स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों ना हो, निस्संदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं। ये निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक क्रम में तत्पर रहता था। वे भगवान की कथा छोड़कर अपना कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंततः कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहाँ लोगों के पाप का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथ में ही होती है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुर्यशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा पुर्यशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुर्यशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया और हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुर्यशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने आक्रमण किया और युद्ध में उनको जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखनी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी आदि सेवक गण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी ये क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस क्रम से मुझे ये विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई? किस कर्म से मेरी पराजय हुई
और किस क्रम के फलस्वरूप मुझे ये वनवास मिला। इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा ने खिन्न चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के आवाहन करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म में ये दरिद्रता, कोष हानि और शत्रु से पराजय प्राप्त हुई और किस कारण से मेरा वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा। मेरे ना कोई पुत्र है, ना भाई है, ना हितकारी मित्र ही है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में ये बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? ये सब बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि श्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मगन हो इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा प्रायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सर्वथा अभाव था। तुम्हारी जीवा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरणार विंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याध का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम सहज पर्वत पर पुनः व्याध हो। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना कि तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्रजीवी और हिंसापरायण थे। अपने इस स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पथिकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे, बड़े भारी शठ थे। इस प्रकार अपने हित को ना जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पक्षियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई। कभी दान ना देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई। तुमने दूसरों को सदा उद्वेग में डाला, इसलिए तुम्हें दुस्सहनीय वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असहनीय दुख मिला। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया। वैशाख मास की गर्मी में तुमने स्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया। बस जीवन में एक ही पुण्य के कारण तुम्हारा ये जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, धन्यादि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज्य एवं श्रीहरि के पद की अभिलाषा रखते हो तो वैशाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय वैशाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊ लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुम निष्काम भाव से धर्म का अनुष्ठान करोगे तो अंतकरण शुद्ध हो जाएगा और उसके होने पर तुम्हें विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यो कहकर राजा की अनुमति ले उनके दोनों ब्राह्मण पुरोहित याज और उपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनसे उपदेश पाकर महाराज पुर्यशा ने वैशाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधुओं सहित पांचाल नगरी के समीप आए। उस समय पांचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुर्यशा ने अकेले ही समस्त महाबाहु राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पांचाल राज ने भागे हुए राजाओं के कोष 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में पहुंचा दिया।
वैशाख धर्म के महात्म्य से सब राजा भगन मनोरथ हो पुर्यशा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्टकृति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। इसी से उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। श्रुतदेव कहते हैं, परमात्मा भगवान नारायण 4 भुजाओं से सुशोभित थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे थे। वे पीतांबर धारण करके वनमाला से विभूषित थे। भगवती लक्ष्मी तथा एक पार्षद के साथ गरुड़ की पीठ पर विराजित थे। उनका दुस्सह तेज देखकर राजा के नेत्र सहसा मुंद गए। उनके सब अंगों में रोमांच हो आया और नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। भगवत दर्शन के आनंद में उनका हृदय सर्वथा डूब गया। उन्होंने तत्काल आगे बढ़ के भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। फिर प्रेम विवल नेत्रों से विश्वदेव जगदीश्वर श्रीहरि को बहुत देर तक निहार कर उनके चरण धोए और उस जल को अपने मस्तक पर धारण किया। उन्हीं चरणों की धोवन रूपा श्री गंगा जी ब्रह्मा जी सहित तीनों लोगों को पवित्र करती हैं। तत्पश्चात राजा ने महान वैभव से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और चंदन से हार, धूप, दीप तथा अमृत के समान नैवेद्य के निवेदन आदि से एवं अपने तन, मन, धन और आत्मा का समर्पण करके अद्वितीय पुराण पुरुष भगवान विष्णु का पूजन किया। पूजा के बाद इस प्रकार स्तुति की, जो निर्गुण, निरंजन एवं प्रजापतियों के भी अधीश्वर हैं, ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता जिनकी वंदना करते हैं, उन परम पुरुष भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। शरणागतों की पाप राशि का नाश करने वाले आपके चरणार विंदों को परिपक्व योग वाले योगियों ने जो अपने हृदय में धारण किया है, ये उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। बढ़ी हुई भक्ति के द्वारा अपने अंतकरण तथा जीव भाव को भी आपके चरणों में ही चढ़ाकर वे योगी जन उन चरणों के चिंतन मात्र से आपके धाम को प्राप्त हुए हैं। विचित्र कर्म वाले अब स्वतंत्र परमेश्वर को नमस्कार है। साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने वाले अब परमात्मा को प्रणाम है। प्रभु, आपकी माया से मोहित होकर मैं स्त्री और धन रूपी विषयों में ही भटकता रहा हूँ। अनर्थ में ही मेरी अर्थ दृष्टि हो गई है। हे प्रभु, हे विश्व मूर्ति, जब जीव पर आप अनंत शक्ति परमेश्वर की कृपा होती है, तभी उसे महापुरुषों का संग प्राप्त होता है, जिससे ये संसार समुद्र गोपद के समान हो जाता है। हे ईश्वर, जब सत्संग मिलता है तभी आप में मन तथा बुद्धि का अनुराग होता है। मेरा समस्त राज्य जो मुझसे छिन गया था, वे भी आपका मुझ पर महान अनुग्रह ही है। कैसा मैं मानता हूँ। मैं ना तो राज्य चाहता हूँ, न पुत्र आदि की इच्छा रखता हूँ और ना ही कोष की ही कोई अभिलाषा है, अपितु मुनियों के द्वारा ध्यान करने योग्य जो आपके आराधनीय चरणार विंद है, उन्हीं का नित्य सेवन करना चाहता हूँ। हे देवेश, जगन निवास, मुझ पर प्रसन्न होइए, जिससे आपके चरण कमलों की स्मृति बराबर बनी रहे तथा स्त्री, पुत्र, खजाना एवं आत्मीय कहे जाने वाले सब पदार्थों में जो मेरी आसक्ति है, वे सदा के लिए दूर हो जाए। भगवान, मेरा मन सदा आपके चरणार विंदों के चिंतन में लगा रहे। मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा के निरंतर वर्णन में तत्पर हो। मेरे ये दोनों नेत्र आपके श्री विग्रह के दर्शन में, कान कथा श्रवण में तथा रसना आपके भोग लगाए हुए प्रसाद के आस्वादन में प्रवृत्त हो। प्रभु, मेरी नासिका आपके चरण कमलों की तथा आपके भक्त जनों के गंध विलेपन आदि की सुगंध लेने में, दोनों हाथ आपके मंदिर में झाड़ू देने आदि की सेवा में, दोनों पैर आपके तीर्थ और कथा स्थापन की, कथा स्थान की यात्रा करने में तथा मस्तक निरंतर आपको प्रणाम करने में संलग्न रहे। मेरी कामना आपकी उत्तम कथा में और बुद्धि अहर्निश आपका चिंतन करने में तत्पर हो। मेरे घर पर पधारे हुए मुनियों द्वारा आपकी उत्तम कथा का वर्णन तथा आपकी महिमा का गान होता रहे और इसी में मेरे दिन बीते। हे विष्णु, एक क्षण तथा आधे पल के लिए भी ऐसा प्रसंग ना उपस्थित हो जो आपकी चर्चा से रहित हो।
हे हरि, मैं परमेष्ठी ब्रह्मा का पद, भूतल का चक्रवर्ती राज्य और मोक्ष भी नहीं चाहता। केवल आपके चरणों की निरंतर सेवा चाहता हूँ, जिसके लिए लक्ष्मी जी तथा ब्रह्मा शंकर आदि देवता भी सदा प्रार्थना करते हैं। राजा के इस प्रकार स्तुति करने पर कमल नयन भगवान विष्णु ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा, हे राजन, मैं जानता हूँ तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, कामना रहित और निष्पाप हो। नरेश्वर, मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो और अंत में तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करो। तुम्हारे द्वारा किए हुए इस स्तोत्र से इस पृथ्वी पर जो लोग स्तुति करेंगे, उनके ऊपर संतुष्ट हो मैं उन्हें भोग और मोक्ष प्रदान करूंगा। ये अक्षय तृतीया इस पृथ्वी पर प्रसिद्ध होगी, जिसमें भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुआ। जो मनुष्य इस तिथि को किसी भी बहाने से अथवा स्वभाव से ही स्नान दान आदि क्रियाएं करते हैं, वे मेरे अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से अक्षय तृतीया को श्राद्ध करते हैं, उनका किया हुआ वे श्राद्ध अक्षय होता है। इस तिथि में थोड़ा सा भी जो पुण्य किया जाता है, उसका फल अक्षय होता है। राजन, जो कुटुंबी ब्राह्मण को गाय दान करता है, उसके हाथ में सब संपत्तियों की वर्षा करने वाली भुक्ति और मुक्ति भी आ जाती है। जो वैशाख मास में मेरा प्रिय करने वाले धर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके जन्म मृत्यु जरा भय और पाप को मैं हर लेता हूँ। अनग, ये वैशाख मास मेरे चरण चिंतन की ही भांति ऐसे सहस्रों पापों को हर लेता है, जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं मिलता। राजा को ये वरदान देकर देवाधिदेव भगवान जनार्दन सबके देखते देखते वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर राजा पुर्यशा सदा भगवान में ही मन लगाए हुए उन्हीं की सेवा में तत्पर रहकर इस पृथ्वी का पालन करने लगे। देव दुर्लभ समस्त मनोरथों का उपभोग करके अंत में उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त किया। जो इस उत्तम उपाख्यान को सुनते और सुनाते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होते हैं। राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याण में गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमरथी को पार करने के बाद दुर्गम जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय। ये किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वे इस प्रकार बोला, हे मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहा मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहा मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि। मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता। अतः आप मुझे अपने पापनाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए, जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में कोई नीच है, ना कोई ऊंच, ना अपना है ना पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी यमुना के पाप का नाश करने वाली हैं, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के वचन सुनकर शंख ने कहा, हे व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं, उनका पालन करो। मुनिश्रेष्ठ, शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्न काल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैथ का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुने, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याध कुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई? हे प्रभु, यदि आप ठीक समझे तो मैंने जो कुछ पूछा है वे तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कही। तो शंख बोले, पूर्व जन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे।
शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वैश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संग दोष से तुमने नित्य कर्मों का त्याग किया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वैश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वे सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वे तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वैश्या सहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिल मिश्रित निष्पान भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा और उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। वे उस रोग से दिन रात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा तब तक वैश्या भी टिकी रही। उसका सारा धन लेकर पीछे उसने उसका घर छोड़ दिया। वैश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है, उसे छोड़कर दूसरे के पास चले गई। तब वे ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित हो रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, हे देवी, मैं वैश्य के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। हे सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। हे कल्याणी, जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वे 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभागे, दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पाप योनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार अनुताप युक्त वचन कहते हुए पति से वे पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न माने, लज्जा का अनुभव ना करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुख रूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्य पूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वे उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांग कर लाई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वे दिन रात पति के मलमूत्र साफ करती और उसके शरीर से पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती। ब्राह्मणी न रात में सोती न दिन में। अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वे दुखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी, हे प्रसिद्ध देवता और पितृ, मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दे। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी को प्रसन्नता के लिए मोदक बनाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी तथा मीठा और घी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जिए। इस प्रकार वे देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती रही। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा वहां आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पर्दापन किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातः काल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे ही चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सौंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी, तब उसने पत्नी की अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वे कोमल खंड उसके मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वैश्य का ही चिंतन करता हुआ वे ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वे साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में भस्म कर लिया। शरीर त्याग कर वे सहसा भगवान विष्णु के धाम में चले गए। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया था, इससे उसको योगी गम्य परम पद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वैश्य का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो सबको उद्वेग में डाल रखा है। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्म विषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सर पर धारण किया था, उसी का ये फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है।
व्याध ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने पहले कहा था कि भगवान विष्णु की प्रीति के लिए कल्याणकारी भगवत धर्मों का और उनमें भी वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए हुए नियमों का विशेष रूप से पालन करना चाहिए। वे भगवान विष्णु कैसे हैं, उनका क्या लक्षण है, उनकी सत्ता में क्या प्रमाण है तथा वे सर्वव्यापी भगवान किनके द्वारा जानने योग्य हैं, वैष्णव धर्म कैसे हैं और किससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। महामते, मैं आपका किंकर हूँ, मुझे ये सब बातें बताइए। व्याध के इस प्रकार पूछने पर शंख ने रोग शोक से रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को प्रणाम करके कहा, हे व्याध, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है ये सुनो। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि तथा सबके ईश्वर बताए गए हैं। वे निर्गुण, निष्कल तथा अनंत हैं। सत्यचित और आनंद यही उनका स्वरूप है। ये जो अखिल चराचर जगत है अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिसके वश में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार और पुनरावृत्ति तथा नियमन आदि होते हैं, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और जीविका, इन सबकी प्रवृत्ति जहाँ से होती है वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु है। वे ही विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर है। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात परब्रह्म कहा है। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप है, विष्णु के ही प्रतिपादक है। इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य हैं। वेद वैद्य सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। उन्हीं के दिव्य जन्म, कर्म तथा गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है, प्राण स्वरूप है, प्राण रूपी सूत्र में पिरोया हुआ है तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत ये सूत्रात्मा प्राण ही विष्णु है, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। व्याध ने पूछा, ब्राह्मण, जीवों में ये सूत्र आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? शंख ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की सृष्टि करके कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूँ। यही तुम सबके स्वामी हैं। अब तुम लोगों में जो सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं ही युवराज के पद पर प्रतिष्ठित करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे, मैं युवराज बनूंगा, मैं युवराज होऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया तो किसी ने इंद्र को। किन्हीं की दृष्टि में कामदेव ही सबसे श्रेष्ठ थे। कुछ लोग मौन ही खड़े रहे। आपस में कोई निर्णय होता ना देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे महाविष्णु, हम सबने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है ये हम अभी तक किसी प्रकार निश्चय नहीं कर सके। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा, वही जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। भगवान के ऐसा कहने पर सब देवताओं ने कहा, अच्छा ऐसा ही हो। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला। उसके निकलने से उस शरीर को लोग पंगु कहने लगे, परंतु शरीर गिर ना सका। यद्यपि वे चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्वत स्थिर रहा। तत्पश्चात ग्रह देश से दक्ष प्रजापति निकलकर अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वे शरीर गिर ना सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर पात नहीं हुआ। विराट पुरुष को सब लोग हस्तहीन कहने लगे। इसी प्रकार नेत्रों से सूर्य निकले। तब लोगों ने उसे अंधा और काना कहा। उस समय वे शरीर का पतन नहीं हुआ। तदंतर नासिका से अश्वनी कुमार निकले, किंतु शरीर नहीं गिरा। केवल इतना ही नहीं कहा जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सकता। कान से अधिष्ठात्र देवियां दिशाएं निकली। उस समय लोग उसे बधिर कहने लगे, परंतु उसकी मृत्यु नहीं हुई। तत्पश्चात जीवा से वरुण देव निकले। तब लोगों ने यही कहा, ये पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, किंतु देहपात नहीं हुआ। तदंतर वाक इंद्रिय से उसके स्वामी अग्निदेव निकले। उस समय उसे गूंगा कहा गया, किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतकरण से बोध स्वरूप रुद्र देवता अलग हो गए। उस दशा में लोगों ने उसे जड़ कहा,
किंतु शरीरपात नहीं हुआ। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला। तब लोगों ने उसे मरा हुआ बताया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, हम लोगों में से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इसे पूर्वत उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमश उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया, किंतु वे शरीर नहीं उठा। प्रजापति ने दक्ष में इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कान में, वरुण देव ने जीवा में, अश्विनी कुमार ने नासिका में, अग्नि ने वाक इंद्रिय में तथा रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया, किंतु वे शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। तब वे शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। बल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया। उस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया है। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदीश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है। इसी कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ, सबका अंतरात्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ। इसलिए प्राण उपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण सर्वदेवात्मक है। सब देवता प्राण में है। वे भगवान वसुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बताते हैं। महाविष्णु के महात्म्य और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है, जैसे सर्व पुराणी केंचुली को लिंग देह का त्याग करके वे परम पुरुष अनाम्य भगवान नारायण को प्राप्त होता है। शंख मुनि की कही हुई ये बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछा, हे ब्राह्मण, ये प्राण जब इतना महान, प्रभावशाली और संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंख ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञ द्वारा अनाम्य भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया। अनेक मुनि गणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया। उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कण्व बांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे। हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध पूर्वक देखकर सामने खड़े हुए महाप्रभु प्राण को शाप देते हुए बोले, देवेश्वर, आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में, विशेषत भूलोक में प्रसिद्ध नहीं होगी। हाँ, आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे। व्याध, तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई। भूलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है। व्याध ने पूछा, महामति, भगवान विष्णु के रचे हुए करोड़ों एवं सहस्रों सनातन जीव नाना मार्ग पर चलने और भिन्न भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं? इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है? ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। शंख ने कहा, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण के भेद से तीन प्रकार के जीव समुदाय होते हैं। उनमें राजस स्वभाव वाले जीव राजस कर्म, तमोगुणी जीव तामस कर्म और सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं। कभी कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है। उसी से वे ऊंच और नीच क्रम करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं। कभी सुख, कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं। प्रकृति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हैं। गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न भिन्न फल होता है। ये जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और क्रम से व्याप्त होकर प्राकृतिक गति को ही प्राप्त होते हैं। तमोगुणी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन निर्वाह करते हैं और सदा महान दुख में डूबे रहते हैं। उनमें दया नहीं होती, वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है। राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव हैं जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं। राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है। वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं। पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भोगते हैं। इसी कारण ये मंदभाग्य पुरुष बार बार इस संसार में आते जाते रहते हैं।
जो सात्विक स्वभाव का मनुष्य है वे धर्मशील, दयालु, श्रद्धालु, दूसरों के दोष ना देखने वाले तथा सात्विक वृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाले होते हैं। इसलिए भिन्न भिन्न कर्म करने वाले जीवों के एक दूसरे से पृथक अनेक प्रकार के भाव हैं। उनके गुण और क्रम के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विश्वता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे संभाव से ही सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। सब जीव अपने गुण से ही कर्मफल के भागी होते हैं। जैसे माली बगीचे में लगे हुए सब वृक्षों को समान रूप से सींचता है और एक ही कुएं का जल से सभी वृक्ष पलते हैं, तथापि वे पृथक पृथक स्वभाव को प्राप्त होते हैं। बगीचा लगाने वाले में किसी प्रकार विषमता और निर्दयता का दोष नहीं होता। देवाधिदेव भगवान विष्णु का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के समान माना गया है। ब्रह्मकल्प के अंत में देवाधिदेव शिरोमणि भगवान विष्णु का उन्मेष होता है, अर्थात वे आंख खोलकर देखते हैं। जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है। निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं। सृष्टि की इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार के जीव समूहों को देखते हैं। उनकी कुक्षी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर्व्यूह स्वरूप है। वे उन्मेष काल के प्रथम भाग में ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट हो व्यूहगामी वसुदेव स्वरूप से महात्माओं से किसी को सायुज्य, साधक, तत्वज्ञान, किसी को सारूप्य, किसी को सामीप्य और किसी को सालोक्य प्रदान करते हैं। फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में स्थित हुए संपूर्ण लोगों को वे देखते हैं। देखकर उन्हें प्रद्युम्न मूर्ति के वश में देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं। भगवान श्री हरि ने पूर्ण गुण वाले वसुदेव आदि 4 व्यूहों के द्वारा क्रमश माया, जया, कृति और शांति को स्वयं स्वीकार किया है। उनसे संयुक्त चतुर्व्यूहात्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न भिन्न कर्म और वासना वाले लोगों की सृष्टि की है। उन्मेष काल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर व्यूहगामी संरक्षण रूप से इस चराचर जगत का संहार करते हैं। इस प्रकार महात्मा विष्णु का ये सब चिंतन करने योग्य कार्य बताया गया है, जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंत्य एवं दुर्विभाव्य है। व्याध ने पूछा, मुनि भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किन के द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं? शंख ने कहा, जिससे अंतकरण की शुद्धि होती है, जो साधु पुरुषों का उपकार करने वाला है तथा जिसकी किसी ने भी निंदा नहीं की है, उसे तुम सात्विक धर्म समझो। वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निष्काम भाव से पालन किया जाए तो वे लोक से प्रसिद्ध ना हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो 4 प्रकार के धर्म हैं, वे सभी नित्य, नैमित्तिक और काम्य भेद से 3 प्रकार के माने गए हैं। ये सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए। वे सात्विक धर्म ही मंगल में भागवत धर्म है। अन्यान्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं। यक्ष, राक्षस, पिशाच आदि के उद्देश्य से किए जाने वाले लोक निष्ठुर, हिंसात्मक, निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है। जो सत्व गुण में स्थित हो, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शुभ कारक सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं। वे भागवत विष्णु भक्त माने गए हैं, जिनका चित्त सदा भगवान विष्णु में ही लगा रहता है, जिनकी जीवा पर भगवान का नाम है और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान है, वे भागवत कहे गए हैं। जो सदाचार परायण, सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं, वे भागवत माने गए हैं। जिनका शास्त्र में, गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो भगवान विष्णु के सदा भजन में लगे रहते हैं, उन्हें भागवत कहा गया है। उन भगवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है, जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है, वे ही सनातन धर्म माने गए हैं।
जिनका चित्त विश्व में आसक्त है, उनका सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना कुछ भी लोभ लाभकारक नहीं है। साधु पुरुषों का मन साधु महात्माओं के दर्शन से पिघल जाता है। निष्काम पुरुषों द्वारा श्रद्धा पूर्वक जिसका सेवन किया जाता है तथा जो भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है, वे भागवत धर्म माना गया है। भगवान विष्णु के क्षीर सागर में सबके हित की कामना से भगवती लक्ष्मी जी को दही से निकाले हुए मक्खन की भांति सब शास्त्रों के सारभूत विशाख धर्म का उपदेश किया है। जो दंभ रहित होकर विशाख मास के व्रत का अनुष्ठान करता है, वे सब पापों से रहित हो सूर्य मंडल को भेद कर भगवान विष्णु के योग्य दुर्लभ परम धाम में जाता है। इस प्रकार द्विज श्रेष्ठ शंख के द्वारा भगवान विष्णु के प्रिय वैशाख मास के धर्मों का वर्ण होते समय वे 5 शाखाओं वाला वट वृक्ष तुरंत ही भूमि पर गिर पड़ा। उसके खोखले में एक विकराल अजगर रहता था। वे भी पाप योनि में शरीर को त्याग कर तत्काल दिव्य स्वरूप हो मस्तक झुकाए शंख के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।